साल 2026 और पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जहां हर कदम एक नई मंजिल की तरफ भी जा सकता है और एक गहरी खाई में भी गिरा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो एक ही वक्त में कई बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों के साथ जी रहा है। और इसकी सबसे वाज़े मिसाल ये है, एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के बीच अमन का पुल बनने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ही तरफ ठीक उसी वक्त अपनी ही सरहद पर एक शदीद जंग में उलझा हुआ है। यही वो तज़ाद है जो 2026 में पाकिस्तान की पूरी कहानी बयान करता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी कहानी के मुख्तलिफ हिस्सों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी तज़ादात की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये आलमी सतह पर एक साथ दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार कैसे निभा रहा है। इसके बाद मईशत का जायज़ा लेंगे कि हालात अच्छे हैं या बुरे, फिर मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात होगी, और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा दांव लगाया गया है इसका नतीजा क्या निकल सकता है। चलें तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि आलमी बिसात पर पाकिस्तान का ये बैलेंसिंग एक्ट आखिर है क्या और कितना रिस्की है। और ये मामला कितना संगीन है इसका अंदाज़ा ब्रीफ पीके की इस एक लाइन से हो जाता है। साफ बात है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है वो बहुत ही अलग और सच पूछें तो बहुत ख़तरनाक भी है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों की। एक तरफ वो दुनिया में अमन कायम करवाने वाला है और दूसरी तरफ खुद एक जंग में शामिल है। सवाल यह है कि ये दोनों काम एक साथ हो कैसे रहे हैं। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर तो करें। फरवरी के आखिर में पाकिस्तान कहता है कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ 1.5 महीने बाद अप्रैल के वस्त तक न सिर्फ वो अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप खुद इसके किरदार की तारीफ कर रहे हैं। मतलब डिप्लोमेसी के लिहाज से ये एक बहुत ही तेज़ और बड़ी पेशरफ्त थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस वक्त इस्लामाबाद में अमन की बातें हो रही थीं, ठीक उसी वक्त मुल्क की शुमाल मगरबी सरहद पर एक हकीकी जंग जारी थी, गोलाबारी हो रही थी। ये जो नक्शा है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा का है। यही वो इलाका है जो इस दूसरी और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली जंग का मरकज़ है। और ये कोई आज का मसला नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, तारीख़ में भी और इस इलाके के जोग्राफिया में भी। अच्छा, इस जंग में हो क्या रहा है? देखें, 27 फरवरी को ग़ज़बुल हक़ के नाम से ऑपरेशन शुरू हुआ। सरहद पार नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में टीटीपी के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले हुए। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 32 मुरब्बा किलोमीटर का एक बफर जोन भी बनाया गया है, और इस सब की वजह से जो तोरखम बॉर्डर है, जो तिजारत के लिए बहुत अहम है, वो बार बार बंद हो रहा है। तो भले ये जंग आलमी खबरों में ना हो, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी और कदवी सच्चाई है। चलें अब ज़रा मईशत की बात करते हैं, और यहाँ भी वही कन्फ्यूजन है। एक तरफ लगता है कि मईशत बस उड़ान भरने ही वाली है, और दूसरी तरफ डर है कि कहीं कोई नया तूफ़ान ना आ जाए। कुछ लोग तो बहुत ही पुरुमीद हैं, जैसे डॉक्टर समिया खान, जिन्होंने कहा कि 2026 पाकिस्तान का टेक ऑफ साल है। अब जाहिर है इस तरह की बात से उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं। और ये उम्मीदें सिर्फ हवाई नहीं हैं, इसके पीछे कुछ ठोस अदाद-ओ-शुमार भी हैं। जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ का हदफ तकरीबन 4% है, मार्च का करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस में है, और तरसीलात ज़र यानी जो पैसा बाहर से पाकिस्तानी भेज रहे हैं वो भी $41 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। और स्टॉक मार्केट तो वो तो 16 अप्रैल को 1,68,000 के रिकॉर्ड सतह पर थी। तो पहली नज़र में तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या ये सब वाकई उतना ही अच्छा है जितना नज़र आ रहा है? बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो बेहतरी आई है ये टिकने वाली भी है या बस एक वक्ती उबाल है जो जल्दी बैठ जाएगा। अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें। सबसे बड़ा और फौरी ख़तरा है एनर्जी का। देखें, पाकिस्तान अपनी तकरीबन 90% एनर्जी खलीज से इंपोर्ट करता है, और ये सारी एनर्जी आबनाए हुर्मस से गुजरती है जहां जंग का खतरा मंडला रहा है। अगर वहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल आसमान पर पहुंच जाएगा, और महंगाई भी। अगले माली साल यानी FY27 में तो करंट अकाउंट खसारा दुगना होने और महंगाई 8.4% तक जाने की पेशगोई भी की जा रही है। तो ये जो बहाली नज़र आ रही है ना, ये ज़्यादातर बाहर से आए पैसे और इमदाद पर चल रही है, ना कि अपनी पैदावार या एक्सपोर्ट पर। इसलिए इसकी बुनियाद काफ़ी कमज़ोर है। तो सवाल यह है कि इन तमाम खतरात से निपटने और मुल्क को एक मजबूत बुनियाद देने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लान क्या है? जवाब है पाकिस्तान के नौजवान। इस चार्ट को देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा में उम्र के लिहाज से आबादी की तकसीम दिखा रहा है। ये जो नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है ना, जिसे यूथ बल्ज कहते हैं, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, और अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो सबसे बड़ा मसला भी।
तो इसी चैलेंज को एक मौका में बदलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसे कहते हैं 4E फ्रेमवर्क। इसमें 4E हैं: एजुकेशन यानी तालीम, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इंगेजमेंट यानी नौजवानों को मुआशरे में शामिल करना, और एनवायरनमेंट यानी माहौलियात। ये सूबे के तकरीबन 1,07,00,000 नौजवानों के लिए एक मुकम्मल मंसूबा है जिसका एक ही मकसद है, उन्हें बाइख्तियार बनाना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये देखें, ये उसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से लिए गए डायग्राम्स हैं। एक तरफ ये बताया गया है कि नौजवानों को माशरे में कैसे शामिल किया जाएगा, और दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी उन्हें आज के डिजिटल दौर के लिए कैसे तैयार किया जाएगा, इसका पूरा प्लान है। तो आखिर में जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, डिप्लोमेसी, जंग, मईशत और मुस्तकबिल की प्लानिंग, तो 2026 में पाकिस्तान की मजमूई तस्वीर कैसी बनती है? सच पूछें तो ये एक बहुत ही अजीब और मुनफरिद पोजीशन है। सोचें ज़रा, एक ऐसी जंग में न्यूट्रल रहने की कोशिश जो आपकी अपनी एनर्जी सप्लाई को खतरे में डाल दे, व्हाइट हाउस तक रसाई रखने वाला सालिस बनना, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी रखना, मुल्क के अंदर ईरान से हमदर्दी रखने वाली एक बड़ी आबादी का होना, और इन सब के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ एक अलग ही जंग लड़ना, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। और ब्रीफ पीके की ये बात इस पूरी सूरत हाल को बहुत अच्छे से बयान करती है कि पाकिस्तान पहले भी तंग रास्तों पर चला है, लेकिन इसने शाज़ो नादिर ही बेवक्त इतने रास्तों पर सफ़र किया है। मतलब मुश्किल वक्त पहले भी आए हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे महाजों पर ये बैलेंसिंग एक्ट ये शायद पहली बार हो रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या 2026 का ये बड़ा जुआ पाकिस्तान के हक में जाएगा? क्या ये कामयाब होगा या नाकाम? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।